गुड मॉर्निंग, सुप्रभात. कशा आहात? ठीक आहे. काल आपण मराठी लेसन्स पाहिला, त्याच्यावर आधारित काही प्रश्न पाहिले आपण, म्हणजे झालेल्या भागावरती, आहे की नाही. तो आज आपण हिंदी विषय घेणार आहोत आणि हिंदी विषयाचा नवीन पाठ. तो आज हम हिंदी विषय देखने वाले हैं और इसी हिंदी विषय के आधार पर हम पाठ क्रमांक 3 वाहरे हमदर्द, ये पाठ आज हम देखने वाले हैं. ठीक है, तो शुरुआत करें. सबका ध्यान और शांति से बैठ के सुनना है, ताकि मैं जो यहाँ पे पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ वो आपको समझ में आए. ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे पाठ 3 वाहरे हमदर्द, हिंदी विषय. वाहरे हमदर्द, हमदर्द. और इस पाठ के जो लेखक हैं उनका नाम है घनश्याम अग्रवाल. ठीक है, आज का पाठ जिसका नाम है वाहरे हमदर्द और इस पाठ के लेखक का नाम है घनश्याम अग्रवाल. तो आज हम नया पाठ देखेंगे. पूरा पाठ आज हमें देखना नहीं है, आराम से. आज मैं जितना परिचय यहाँ पे आपको पढ़ाऊँगा, हाँ, जहाँ तक मैं आपको पढ़ाऊँगा वहाँ तक आपको सुनना है. और फिर इसके बाद जहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया है उसी पर आधारित कुछ प्रश्न जो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो शुरुआत करें. देखिए, पाठ का नाम वाहरे हमदर्द और इस पाठ के लेखक हैं घनश्याम अग्रवाल. ठीक है, तो देखिए, उस दिन जब मैं पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनाकर या सुनकर आ रहा था तो सामने से एक कार आ रही थी. देखो लेखक ने क्या कहा यहाँ पे. उस दिन, एक दिन जब मैं पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण, पूंजीवादी पता है आपको, जिनके पास पैसा होता है, हाँ, जिनके पास संपत्ति, पैसा, यू मीन से बिजनेसमैन. तो ऐसे पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहा था तो सामने से एक कार आ रही थी. कार. भाषण के प्रभाव से मेरी साइकिल को अधिक जोश आया या कार को गुस्सा अधिक आया, यह मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता. लेखक ने क्या कहा यहाँ पे कि एक दिन या उस दिन जब मैं पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था के ऊपर जो भाषण सुनकर घर आ रहा था, वापस आ रहा था, तो उस भाषण से मैं इतना प्रभावित हुआ कि मेरी साइकिल और का जोश, हाँ, मेरे साइकिल को अधिक जोश आया या कार को गुस्सा आया, अधिक आया, यह मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता. किंतु मेरी साइकिल और वह कार जब करीब आए तो विरोधियों की तरह एक दूसरे को घृणा की नज़रों से, हाँ, घृणा, बुरी नज़र से, घृणा की नज़रों से देखते हुए आपस में जो भिड़े. समझ में आया? लेखक साइकिल पे है और उनके सामने कार आ रही है. लेखक अपने ही विचारों में, और लेखक कौन सा विचार करते जा रहा है ये आपको पता है, क्योंकि वो कौन सा भाषण किस विषय पर सुन के आया था जिससे वो प्रभावित हुआ था, ये भी आपको पता है. हाँ, तो आगे जाके देखिए, मैंने खामखा पूंजीवादी और समाजवाद के झगड़े में टांग अड़ाई. लेखक क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि मैंने, ऐसे लग रहा है कि जानबूझकर, हाँ, खामखा पूंजीवादी
और समाजवाद के झगड़े में टांग रही है, यानी बीच में आना, है ना। देखिए, फलस्वरूप मेरी टांग टूट गई। क्या होगा इसका मतलब? वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है और उसमें लेखक की टांग टूट गई है। दुर्घटना के बाद आज भी इंसानियत कायम है। हाँ, दुर्घटना के बाद आज भी इंसानियत कायम है, ये सिद्ध करने के लिए कुछ लोग मेरी तरफ दौड़े। देखो, इसे कहते हैं इंसानियत, मनुष्यता। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि देख के भी बिना देख के अनजाने होकर वहाँ से चले जाते हैं। हाँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो देखते हैं, अरे बाप रे कितना भयंकर अपघात हुआ है, तो लोग उनकी मदद करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। हाँ, तो यही इंसानियत का एक उदाहरण यहाँ पे हमें लेखक ने बताया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे है हमारे लेखक घनश्याम अग्रवाल, हाँ, जिन्होंने इस पाठ के बारे में क्या बताया, हाँ, ये आपको मैं अभी थोड़े शब्दों में बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद ये परिचय वापस उसके बारे में हम देखेंगे। देखिए, प्रस्तुत हास्य व्यंग्य निबंध में लेखक ने दुर्घटना के माध्यम से विनोद को बड़े रोचक ढंग से व्यक्त किया है। हाँ, इस पाठ का थोड़ा सा परिचय। देखिए, हमदर्दी कभी कभी किस तरह पीड़ादायी बन जाती है, ये बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शाया है। इस पाठ में हमें लेखक ने क्या बताया है इसके बारे में मैंने आपको जस्ट बताया। ठीक है, फिर भी एक बार मैं रीड कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत हास्य व्यंग्य निबंध में लेखक ने दुर्घटना के माध्यम से विनोद को बड़े ही रोचक ढंग से व्यक्त किया है। हमदर्दी भी कभी कभी किस तरह पीड़ादायी बन जाती है, यह बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शाया है। ठीक है, तो ये हो गया पाठ संबंधित थोड़ा सा परिचय, पाठ के बारे में, हमें इस पाठ में क्या देखना है। ठीक है, उसके बाद हम ये जो परिचित मैंने यहाँ पे रीड किया परिचित, उसमें हमने देखा कि लेखक कहाँ गए थे, किसका भाषण सुनकर प्रभावित हुए थे, फिर कहाँ से, हाँ, किस पे बैठ के जा रहे थे, फिर उनके सामने क्या आती है, फिर वहाँ पे क्या घटना घटती है। उसके बाद उस घटना घटने के बाद लेखक ने इंसानियत के बारे में क्या बताया है। ठीक है, देखो, आँख खुली तो मैंने अपने आप को एक बिस्तर पर पाया। देखिए, इर्द गिर्द कुछ परिचित अपरिचित चेहरे खड़े थे। और जैसे ही लेखक की आँख खुल गई तो लेखक ने देखा कि मैं एक बिस्तर पर पड़ा हूँ और मेरे आसपास, इर्द गिर्द मीन्स आसपास, कुछ परिचित, कुछ अनजाने और कुछ परिचित, हाँ, अपरिचित चेहरे खड़े थे। परिचित अपरिचित, कुछ जाने पहचाने और कुछ न पहचानते हुए, कि नहीं। आँख खुलते ही उनके चेहरों पर उत्सुकता की लहर दौड़ गई, और जब उन लोगों ने मुझे देखा मेरी आँख खुल गई है, इसका मतलब मैं बेहोश था, और जब मैं होश में आया, मेरी आँख खुल गई, तो सबके चेहरे पे जो खामोशी थी, जो टेंशन था, वो ख़त्म हुआ, और सबके चेहरे पे एक खुशी की या उत्सुकता की लहर दौड़ गई। मैंने कराहते हुए पूछा, पीड़ा से, अभी एक्सीडेंट हुआ है, लगा होगा, ठीक है ना, तो मैंने कराहते हुए पूछा, मैं कहाँ हूँ, है ना। अगर हम बेहोश हो जाते हैं, जब होश में आते हैं, तब सबसे पहले हम यही पूछते हैं ना कि मैं कहाँ हूँ। देखिए, आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं, आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं, आपका एक्सीडेंट हो गया था, एक्सीडेंट हो गया था, सिर्फ पैर का फ्रैक्चर हुआ है। तो उनको बताया गया कि आपका एक्सीडेंट हुआ था, अपघात हुआ था, और आपको यहाँ पे हॉस्पिटल में या अस्पताल में लाया गया है, और आपके पैरों का फ्रैक्चर हुआ है। अब घबराने की कोई बात नहीं। एक चेहरा इतनी तेज़ी से जवाब देता है, लगता है मेरे होश आने तक वो इसीलिए रुका रहा। जिस व्यक्ति ने ये लेखक को कहा, तो लेखक उसके बारे में क्या बता रहे हैं, मानो ऐसे लग रहा है कि वो मुझे बताने के लिए, ये सब बताने के लिए, हाँ, काफ़ी उत्सुकता से वहीं पे खड़ा है। देखो, अब मैं अपनी टांगों की ओर देखता हूँ
तो मेरी एक टांग अपनी जगह पर सही सलामत थी और दूसरी टांग रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटक रही थी। हाँ, देखो पिक्चराइज, लेकिन क्या बता रहे हैं, ऐसे लग रहा है मानो मेरा एक पैर कैसे रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटक रहा हो, है कि नहीं। मेरे दिमाग में एक नए मुहावरे का जन्म हुआ, टांग का टूटना यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। देखो ऐसी स्थिति में भी लेकर क्या कह रहे हैं मुझे एक मुहावरे की, मैंने एक मुहावरा बनाया। हाँ, क्या कि टांग का टूटना यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं कांप उठा। सार्वजनिक हॉस्पिटल का जैसे ही अस्पताल का नाम लिया तब लेकर कांप उठा, भयभीत हो गया। देखो अस्पताल वैसे ही एक खतरनाक शब्द होता है ना। एक बगीचे में हम जा सकते हैं खुशी खुशी, किसी कार्यक्रम में हम जा सकते हैं खुशी खुशी, या किसी पिकनिक स्पॉट पे हम जाते हैं खुशी खुशी, लेकिन अस्पताल जाना है तो हमें खुशी नहीं होती बल्कि चिंता, हाँ टेंशन आता है। क्यों? अस्पताल, क्योंकि अस्पताल एक घूमने की जगह नहीं है। और जब लेखक आपको पता है लेखक अस्पताल क्यों गया, लेखक अस्पताल में क्यों पहुँचे, क्या कारण था, क्या हुआ उनके साथ, वो किसका भाष्य सुनकर प्रभाव, ये सब आपको पता है। हाँ, तो अभी देखिए, हाँ तो देखिए, फिर अस्पताल का वैसे ही एक खतरनाक शब्द होता है। फिर यदि उसके साथ सार्वजनिक शब्द चिपका हो तो समझो आत्मा से परमात्मा के मिलने का समय आ गया। हाँ, इनडायरेक्टली लेखक क्या कह रहे हैं, अभी मुझे सार्वजनिक अस्पताल में एडमिट किया है, इसका मतलब मेरा अंतिम समय आ गया। अभी मैं यहाँ से, यानी कि क्या कहा यहाँ पे, आत्मा से परमात्मा का मिलने का समय आ गया। अब मुझे यूँ लगा कि मेरी टांग टूटने का मात्र एक घटना है और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना दुर्घटना है ना। अभी देखो लेखक ने यहाँ पे क्या कहा मैं कि टांग का टूटना एक घटना है मेरे साथ, एक्सीडेंट, और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना दुर्घटना है। अभी वहाँ से लोगों ने क्या किया, मुझे डायरेक्ट कहाँ भर्ती किया, सार्वजनिक अस्पताल में, तो मेरे लिए तो दुर्घटना ही है ना। देखो फिर टांग से ज़्यादा फिक्र मुझे उन लोगों की हुई है जो हमदर्दी जताने मुझसे मिलने आएंगे। अभी लेखक को टेंशन वो नहीं है कि उनका एक्सीडेंट हुआ है, पैर एक टांग टूट गई है, ये टेंशन उनको नहीं है, बल्कि अभी जो लोग आएंगे ना मेरी ये खबर सुन के, जो मुझे हमदर्द देखे ना, सहानुभूति दिखाने के लिए, तो उन लोगों से देखिए जो जताने मुझसे मिलने आएंगे, ये मिलने जुलने वाले कई बार इतने अधिक आते हैं और कभी कभी इतना परेशान करते हैं कि मरीज का आराम हराम हो जाता है। सार्वजनिक अस्पताल में क्या होता है, वहाँ पे कितने भी लोग आ सकते हैं, कितने भी लोग आके मिल सकते हैं, है कि नहीं। हाँ, क्यों? वहाँ पे परमिशन होती है, सार्वजनिक अस्पताल है। प्राइवेट में ऐसे नहीं होता। प्राइवेट में अगर ऐसे कुछ होता है तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा एक या दो व्यक्ति को मिलने के लिए छोड़ दिया जाता है या मिलने के लिए परमिशन दिया जाता है। देखिए, हाँ, तो कभी कभी इतना परेशान करते कि मरीज का आराम हराम हो जाता है। जिसकी मरीज को कोई ख़ास ज़रूरत होती है, जनरल वार्ड का तो एक नियम होता है कि आप मरीज को एक निश्चित समय पर आकर ही तकलीफ़ दे सकते हैं, किंतु प्राइवेट वार्ड ये तो एक खुला निमंत्रण है कि यह मेरे परिचितों, रिश्तेदारों, मित्रों, आओ, आप जी चाहे आओ, हाँ जब जी चाहे आओ और चाहे जितनी देर रुको, समय का कोई बंधन नहीं। अभी यहाँ पे फ़र्क बताया कि भले मुझे सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती किया है, लेकिन स्पेशल वार्ड में, अब स्पेशल वार्ड में क्या होता है, दोस्त आ सकते हैं, अपने मेहमान आ सकते हैं, हाँ परिचित लोग आ सकते हैं, रुक सकते हैं, बात कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, है ना। लेकिन जहाँ पे जनरल वार्ड होता है वहाँ पे क्या होता है, एक समय दिया जाता है, उसी समय को आपको मिलना है। हाँ, चाहे एक हो या दो या तीन व्यक्ति हो, लेकिन समय के नियमों के
हाँ, हिसाब से, जो नियम है उस नियम से। लेकिन प्राइवेट, भले गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या सार्वजनिक अस्पताल में, लेकिन अगर वहाँ पे आपका प्राइवेट रूम है, प्राइवेट वार्ड है, तो वहाँ पे आपको ये नियम लागू नहीं होता। वहाँ पे आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त कभी भी आ सकते हैं, कभी भी बैठ सकते हैं, कितने भी रिश्तेदार, कितने दोस्त आ सकते हैं, बैठ सकते हैं। लेखक को ये सब टेंशन आ रहा था। देखो, अपने सारे बदले लेने का यही वक्त है। बदले का बदला और हमदर्दी मिलने वालों का ख्याल आते ही मुझे लगा मेरी दूसरी टांग भी टूट गई है। लेखक को अपनी परेशानी नहीं है कि एक्सीडेंट हुआ है, अस्पताल में भर्ती हो, टांग टूट चुकी है, हाँ, ये उनको टेंशन नहीं, बल्कि अभी उनको टेंशन कौन सा आ रहा था कि अभी ये मेरी जो घटना है, मेरे बारे में सुनकर जो मेरे दोस्त, रिश्तेदार, हाँ, परिचित जो आएंगे ना, और एक नहीं बल्कि आने का आएंगे, हाँ, तो आएंगे तो वो टेंशन उनको है। वो आएंगे, बातें करते बैठेंगे, पूछताछ करते बैठेंगे, हाँ, तो मानो मुझे ऐसे लगेगा कि शायद मेरी एक नहीं दूसरी टांग भी कट गई है। हाँ, तो यहाँ तक हमने देखा, यहाँ तक हमें इस परिचय में लेखक ने जिसके बारे में बताया, अपने बारे में बताया, क्या बताया, कैसे बताया, और कौन सी चिंता उनको खाई जा रही थी अस्पताल में, क्या कारण था, ये सब हमने देखा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, हाँ, कुछ शब्द ऐसे हैं कि जो आपको समझ में आए होंगे। देखिए, इसमें करहाते मीन्स पीड़ा से, है ना, दर्द से। उसके बाद काम पुटा यानी भयभीत हो उठना। उसके बाद हमदर्द से हमदर्दी, है ना, जो दर्द से पीड़ित है उसकी पीड़ा देख के जो आते हैं हमदर्द, है ना, हाँ, उनकी जो हमदर्द के बारे में जो क्या कहते हैं उसे हमदर्दी होती है, उसके बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देखा है। अभी देखते हैं इस परिचय के आधार पर आपको कितना समझ में आया, या मैंने किस तरह से आपको पढ़ाया, हाँ, या आपको समझ में आया नहीं आया। हाँ, थोड़ा सा हम इसी परिचय के ऊपर कुछ प्रश्न देखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम आगे परिचय शुरू करेंगे। ठीक है, तो 1 मिनट देखिए, तो अभी देखिए इस पार्ट पे जो परिचय मैंने यहाँ पे टीच किया ना, उसी परिचय के ऊपर हम जो भी प्रश्न है वो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। हाँ, ज़्यादा जल्दी नहीं, हमें हाँ आराम से समझ में आना चाहिए। जो परिचय मैंने पढ़ाया है उसके ऊपर आपको जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पे दे रहा हूँ या सॉल्व कर रहे हैं वो भी आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, हाँ, देखिए यहाँ पे हमें कृति कंप्लीट करनी है, और उसमें पहली है लेखक द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर। लेखक द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर। ठीक है, यहाँ पे हमें देखना है कि लेखक द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर। तो यहाँ पे देखिए लेखक द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर, तो पहला है, एक है, इसमें आएगा आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में है, प्राइवेट वार्ड में है। ठीक है, तो ये हो गया पहला प्रश्न जो पूछा गया, उसके ऊपर ये पहला उत्तर लेखक का। उसके बाद दूसरा देखिए, दूसरा आपका एक्सीडेंट हो गया था, आपका
आपका एक्सीडेंट हो गया था। आपका एक्सीडेंट हो गया था। फिर तीसरा, सिर पैर का फ्रैक्चर हुआ है। सिर पैर का फ्रैक्चर हुआ है। और चौथा, अब घबराने की कोई बात नहीं। अब घबराने की कोई बात नहीं। ठीक है, आज हमने जो परिच्छेद यहाँ पे पढ़ाया आपको, उसी परिच्छेद के ऊपर जहाँ तक मैंने पढ़ा उसके ऊपर ये प्रश्न है। कृति लेखक द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर, उसमें से 4। 1, आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं। 2, आपका एक्सीडेंट हो गया है। 3, सिर और पैर का फ्रैक्चर हुआ है। 4, अब घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है, ये हो गया पहली कृति। उसके आधार पर ये पहला हमने प्रश्न सॉल्व किया, कृति सॉल्व की है। ठीक है, हाँ, देख लीजिए अच्छी तरह से, समझ लीजिए। हो सके तो लिख लीजिए। 1 मिनट दे रहा हूँ मैं आपको। नहीं तो बाद में आप लिख सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ओके, ठीक है। तो आगे जो परिच्छेद हमने पढ़ाया है, उसी परिच्छेद के आधार पर दूसरा कृति या दूसरा प्रश्न देखते हैं हम। ठीक है, रफ कर दो इसे। तो देखिए कृति, हाँ, इसमें हमें देखना है कृति की जगह आकृति पूर्ण कीजिए। हाँ, ठीक है, आकृति पूर्ण कीजिए। हाँ, यहाँ पे हमें देखना भी आकृति पूर्ण कीजिए। ठीक है, अभी देखिए इसमें क्या पूछा गया हमें कि लेखक के टांगों की स्थिति, लेखक के टांगों की स्थिति, हाँ, कंडीशंस। हाँ, देखो जो परिच्छेद अभी आपने जो सुना है ना, उसी के आधार पर है ये। तो अभी आपके जज से आपके सामने आएगा लेखक के टांगों की स्थिति, जज से आपके सामने पिक्चराइज हुआ है, तो क्या हो सकती है। हाँ, तो देखिए इसमें बताया हमें पहली स्थिति, एक टांग अपनी जगह पर, एक टांग अपनी जगह पर क्या थी, सही सलामत थी। सहज सलामत है कि नहीं, या सही सलामत थी। ठीक है, ये पहली कंडीशंस, दिस इज द फर्स्ट कंडीशंस। लेखक के टांगों की स्थिति, एक टांग अपनी जगह पर सही सलामत थी। तो दूसरी स्थिति क्या है, दूसरी देखिए, दूसरी रेत की थैली के सहारे, रेत की थैली के सहारे
एक स्टैंड हाँ, एक स्टैंड पर लटक रही थी, ठीक है। तो ये होगा आपका दूसरा परिचय या दूसरी स्थिति। देखो, आकृति पूर्ण कीजिए। हाँ, लेखक के टांगों की स्थिति, पहली एक टांग अपनी जगह पर सही सलामत थी, दूसरी स्थिति, दूसरी रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटक रही थी। हाँ, तो ये दो स्थिति आपके सामने मैंने लिखी है, ठीक है। उसके बाद समझ में आया? ठीक तरह से देख लीजिए, लिखना हो तो लिख लीजिए, नहीं तो बाद में आप लिख सकते हो देख के, ठीक है। हाँ, तो जहाँ तक हमने परिचय पढ़ा है आज, उसी परिचय पे हमने क्या कर रहे हैं, प्रश्न यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। अभी तीसरा ये रफ कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो देखिए तीसरा कि यहाँ पे क्या बताया हुआ है, संजाल पूर्ण कीजिए। पहले हमने कृति पूर्ण की, उसके बाद आकृति पूर्ण की। हाँ, आकृति पूर्ण कीजिए, प्रश्न हमने सॉल्व किया। अब तीसरा जो है संजाल पूर्ण कीजिए। तीसरा क्या है क्वेश्चन हमारा, संजाल पूर्ण कीजिए, संजाल पूर्ण कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो संजाल पूर्ण करना है, देखिए इस तरह का, आँख खुलने पर लेखक ने यह देखा, आँख खुलने पर लेखक ने यह देखा, यह देखा। अभी क्या देखा, हाँ वो हमें देखना है, क्या देखा। तो पहला लेखक ने क्या देखा कि लेखक एक बिस्तर पर थे, लेखक एक बिस्तर पर थे, है कि नहीं। लेखक को कहाँ भर्ती किया गया, हाँ इसके बारे में लेखक हमें बता रहे कि लेखक एक बिस्तर पर थे। उसके बाद क्या देखा, देखिए दूसरा, उन्होंने देखा कि इर्द गिर्द यानी कि आसपास कुछ परिचित इर्द गिर्द कुछ परिचित अपरिचित अपरिचित चेहरे खड़े थे। ठीक है, हाँ, आँख खुलने पर लेखक ने यह देखा, पहले लेखक एक बिस्तर पर थे, दूसरा इर्द गिर्द कुछ परिचित अपरिचित चेहरे क्या थे, खड़े थे। उसके बाद क्या देखा उन्होंने, तीसरा लेखक की आँख खुलते ही लेखक की आँख खुलते ही सबके चेहरों पर उत्सुकता की लहर दौड़ गई। सबके चेहरे पे उत्सुकता की लहर दौड़ गई। ठीक है,
हाँ, सबके चेहरों पे, ठीक है। ये लेखक ने देखा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, लेखक की एक टांग, लेखक की एक टांग रेत की थैली के, देखिए रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटकी थी, एक स्टैंड पर लटकी थी। ठीक है, पहला हमने कृति पूर्ण किया, दूसरे के बाद आकृति पूर्ण किया, तीसरा क्वेश्चन संजाल पूर्ण कीजिए। उसमें देखा हमने कि आँख खुलने पर लेखक ने यह देखा, पहला लेखक एक बिस्तर पर थे, दूसरा इर्द गिर्द कुछ परिचित अपरिचित चेहरे खड़े थे, तीसरा लेखक की आँख खुलते ही सबके चेहरों पे उत्सुकता की लहर दौड़ गई, और चौथा लेखक की एक टांग रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटकी थी। ठीक है, आज अभी इस पीरियड में हमने नया पाठ शुरू किया। पाठ का नाम वारे हमदर्द है ना। हमदर्द यानी कि जो हमें हमारे प्रति सहानुभूति दर्शाते कि नहीं। तो इस पाठ के लेखक घनश्याम अग्रवाल। तो इस पाठ के बारे में लेखक ने क्या बताया, कौन सी घटना के बारे में बताया, ये हमने देखा। उसके बाद हमने पहला परिचय देखा, लेखक कहाँ गया था, किस पे बैठ के गया था, कहाँ उसने क्या सुना था, किसका भाषण सुना था, वो भाषण सुनने के बाद वो किस तरह प्रभावित हुआ, उसके बाद क्या घटना हुई, और उस घटना के बाद दूसरे परिचय में हमने देखा कि लेखक ने अपने आप को कहाँ पाया, कहाँ पे, यानी कि अस्पताल में। तो वहाँ का लेखक ने वहाँ की सिचुएशन के बारे में, परिस्थिति के बारे में हमें उस परिचित में बताया। सार्वजनिक अस्पताल के बारे में उनकी सोच क्या थी वो भी उन्होंने बताई। उसके बाद हमने देखा कि लेखक हमदर्द के बारे में क्या सोचते थे, और लेखक को अपने पैर से ज़्यादा किस बात की चिंता थी, ये भी हमने तीसरे परिचित में देखा। तो आज हमने अभी इस पीरियड में जो पाठ शुरू किया उसके हमने जो परिचय यहाँ पे रीड किए, जो आपने अच्छी तरह से सुने हैं, उसी परिचय के आधार पर हमने 3 प्रश्न उसके उत्तर सहित देखे हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया। अभी यहाँ पे हम 2 मिनट का यहाँ पे मैं 2 मिनट के लिए रुकता हूँ, ठीक है। उसके बाद वापस हम प्रेयर शुरू करेंगे और उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए, अभी के लिए इतना ही है, ठीक है। मैं यही रुकता हूँ, ठीक है।